एक कहानी यह भी। कक्षा 10, विषय हिंदी, शिक्षक शशि सर। इसमें यह कहानी जो है वह मनु भंडारी द्वारा विरचित यह कहानी है। मनु भंडारी हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख लेखिका है। इन्होंने अपनी कथा साहित्य में स्वतंत्रोत्तर कथा का उल्लेख किया है। साथ ही अपने जीवन वृत्त को भी लिखी है। इनकी कहानी उपन्यास शिल्प की सादगी तथा अनुभूति हमें प्राप्त होती है। अपनी इन कहानियों को लेकर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। आगे हम कहानी देखें। यह एक कहानी यह भी मनु भंडारी द्वारा आत्मपरक शैली में लिखी हुई एक आत्मकथा है। प्रस्तुत आत्मकथा में बड़े ही प्रभावशाली ढंग से यह दर्शाया गया है कि बालिकाओं को किन किन पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में एक दो मंजिले मकान की ऊपरी मंजिल पर लेखिका का पिता या तो कुछ पढ़ते रहते थे या डिक्टेशन देते रहते थे। लेखिका का कहना है कि उनकी माँ अनपढ़ थी। वे सबको इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। लेखिका के पिताजी पहले इंदौर में रहते थे। समाज सुधार के कार्यों में जुड़े रहने के कारण उनका बड़ा मान सम्मान था। वे बहुत कोमल और संवेदनशील होने के साथ साथ क्रोधी और अहंकारी भी थे। उन्होंने अपने अहम के कारण ही अपने बच्चों को अपनी आर्थिक विषमताओं का भागीदार नहीं बनाया। अपनों के हाथों मिले विश्वासघात ने उन्हें बेहद शक्की बना दिया था। लेखिका के व्यक्तित्व में पिताजी के अनेक अच्छाइयों और बुराइयों ने प्रवेश पा लिया था। बचपन में लेखिका दुबली और मारियल भी थी। इसलिए उनके पिताजी उनकी बड़ी और गोरी बहन सुशीला को देखकर
खुश रहते थे और प्रशंसा करते, जिससे मनुष्य के भीतर गहराई में हीन भावना की ग्रंथि ने जन्म ले लिया था। आज अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे उन्हें पिताजी के शक्की स्वभाव की झलक दिखाई देती है। पर लेखिका की अनपढ़ माँ पिताजी के ठीक विपरीत थी। उनमें धरती से भी ज़्यादा धैर्य और अहम शक्ति थी। वे पिताजी का हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश की अपना कर्तव्य समझती थी। परंतु उनकी विवशता भरा त्याग मेरा आदर्श न बन सका, ऐसी लेखिका का कथन है। लेखिका का कहना है कि मैं 5 भाई बहन में सबसे छोटी हूँ। अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ मैंने घर के बड़े आंगन में बचपन के सारे खेल खेले तथा गुड़ियों के ब्याह भी रचाए और भाइयों के साथ गुल्ली डंडा, जो आज भी बच्चे खेला करते हैं, भी खेला करते थे। हमारी सीमा घर तक ही थी।